मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आज प्रस्तुत है समकालीन भारतीय कलाकारों पर आधारित महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर। तो फिर आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार थे ए एस एच रजा, बी जे स्वामीनाथन, सी तैयब मेहता, डी ए रामचंद्रन। सही उत्तर है ए। राजस्थान चित्र श्रृंखला के रचनाकार सैयद हैदर रजा थे। इन्होंने कश्मीर की एक कली, ग्रीष्म अवकाश, आज, चौपाटी, सैरीग्राफ और जमीन इत्यादि प्रमुख चित्रों की रचना की। अगला प्रश्न है, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था ए एम एफ हुसैन ने, बी एस एच रजा ने, सी के हैबर ने, डी एफ एन सूजा ने। सही उत्तर है डी। फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने वर्ष 1949 में पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था। इन्होंने जॉर्ज राउले की कला से प्रेरित होकर गोथिक पद्धति पर क्राइस्ट और बाइबिल तथा आख्यानों जैसे आदम और हवा का स्वर्ग से बहिष्कार इत्यादि चित्रों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मध्य युगीन हिंदू संतों के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? ए अवनींद्र नाथ टैगोर ने, बी आसित कुमार हल्दर ने, सी कृष्ण खन्ना ने, डी विनोद बिहारी मुखर्जी ने। सही उत्तर डी है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में मध्ययुगीन हिंदी संतों के भित्ति चित्रों का निर्माण विनोद बिहारी मुखर्जी ने 1946-47 में किया था। अपनी दृष्टि क्षमता खोने के बाद उन्होंने 1972 में कला भवन कैंपस में बड़े आकार का सिरेमिक चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के रचयिता हैं ए विवान सुंदरम, बी शिबू नटेशन, सी नलिनी मालिनी, डी शीला गौड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर है ए। समकालीन कलाकार विवान सुंदरम ने वर्ष 1998 में कोलकाता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक का प्रतिष्ठापन स्ट्रक्चर्स ऑफ मीनिंग बनाया था। विवान सुंदरम एक चित्रकार, मूर्तिकार और इंस्टॉलेटर हैं। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र पुरुराज एंड द लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं ए रामचंद्रन, बी ओम प्रकाश, सी अर्पिता सिंह, डी मंजित बाबा। सही उत्तर है ए। पुरुराज एंड द लोटस पॉन्ड, ग्रीन लोटस पॉन्ड, उर्वशी, ययाति, काली पूजा, मशीन, क्रिश्चियन आदि चित्रों की रचना रामचंद्र नायर ने की थी। अगला प्रश्न है, जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना किसने की थी? ए गणेश पाइन ने, बी माइकल एंजेलो ने, सी बोत्तिचेली ने, या फिर डी नंदलाल बसु ने। सही उत्तर है डी। वर्ष 1942 में शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार को सजाने के लिए नंदलाल बसु ने जलता देवदार नामक भित्ति चित्र की रचना की। अगला प्रश्न है, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ नामक चित्र किसने बनाया? ए एम एफ हुसैन ने, बी के एच आवा ने, सी मंजित बाबा ने, डी सतीश गुजराल ने। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है बी। उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़ कृष्ण हवलाजी आरा के सर्वश्रेष्ठ चित्रों में गिना जाता है। उनका कहना था, कलाकार जब तक अपने आप को समाज की भावनाओं, मूल्यों, द्वंद्व तथा संघर्षों से एक रूप नहीं कर लेता, तब तक वह अपने चित्रों में समाज का वास्तविक चित्रण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए सुरेंद्र सिंह, बी सीताराम कश्यप, सी गिरीश चंद्र, बी ब्रिजेंद्र सिंह। 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष सीताराम कश्यप और उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छापाकार नहीं है? ए मुकुल चंद्र डे, बी महेंद्र पांड्या, सी चंचल बनर्जी, डी राजा रवि वर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है बी। 1926 में गुजरात के भरूच में जन्मे महेंद्र पांड्या देश के जाने माने मूर्तिकार हैं। इन्होंने कांस्य, पत्थर, लकड़ी, सीमेंट, मेटल इत्यादि माध्यमों में मूर्तियों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, वृश्चिक नामक कला पत्रिका का संपादन किस कलाकार ने किया? ए ज्योति भट्ट ने, बी हिम्मत शाह ने, सी जे राम पटेल, डी गुलाम मोहम्मद शेख। क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर है डी। वृश्चिक नामक कला पत्रिका की स्थापना मोहम्मद शेख एवं भूपेन खक्कर ने 1969 में की थी। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? ए राम कुमार, बी प्रभा, सी नित्यानंद महापात्र, डी पिकासो। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है ए। राम कुमार प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। घाट, वर्षा, नदी, खंडहर, वाराणसी, नगर दृश्य, परिवार इत्यादि इनके बहुत सारे चित्र हैं। अगला प्रश्न है, पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड्स कागज पर जल रंग चित्र किसने चित्रित किया? ए अवनींद्र नाथ टैगोर, बी सुनैनी देवी, सी गगनेंद्र नाथ टैगोर, डी छितेंद्र नाथ मजूमदार। का सही उत्तर है सी। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कागज पर जल रंग से पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स नामक चित्र बनाया था। इनके चित्रों में उपस्थित रहस्यमयी कल्पना तथा अनुपम आकर्षण की तुलना एडलर पो से की जाती है। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन किस चित्रकार की प्रसिद्ध कृति है? ए सैयद हैदर रजा, बी ए रामचंद्रन, सी तैयब मेहता, डी जॉन आइक। सही उत्तर है सी। सेलिब्रेशन तैयब मेहता की प्रसिद्ध कृति है जो 2002 में क्रिस्टी द्वारा नीलामी हुई। यह पेंटिंग उस समय किसी अंतर्राष्ट्रीय नीलामी में सबसे महंगे दौर में बिकी थी। अगला प्रश्न है, म्यूजिकल कंस्ट्रक्शन शीर्षक वाली शिल्पाकृति किसने बनाई? ए रघुनाथ सिंह ने, बी धनराज भगत ने, सी पीराजी सागरा ने, डी राम किंकर बैज। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर है बी। धनराज भगत की गणना भारतीय उपमहाद्वीप के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों में की जाती है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? ए के एस कुलकर्णी ने, बी ए रामचंद्रन ने, सी अकबर पदमसी ने, डी के हैबर ने। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर है ए। त्रिवेणी कला संगम की स्थापना वर्ष 1948 में के एस कुलकर्णी ने की थी। अगला प्रश्न है, समकालीन भारतीय कला के अंतर्गत कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? ए प्रमोद दास ने, बी परितोष सेन ने, सी रथिन मिश्रा ने, डी राम कुमार ने। सही उत्तर है ए। युवा कलाकारों के समूह ने पूर्व के बंगाली कलाकारों के कार्य में व्याप्त लय और प्रणय को अस्वीकार कर 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की। 1943 में कलकत्ता कला ग्रुप की स्थापना की। इसकी स्थापना का श्रेय प्रदोष दास गुप्ता को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, बनारस घाट चित्र श्रृंखला के रचयिता कौन हैं? ए आर एस बिष्ट, बी राम कुमार, सी जगदीश मित्तल, डी पी चौधरी। सही ऑप्शन है बी। बनारस घाट नामक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला के रचयिता राम कुमार हैं। इनका जन्म 1924 ईस्वी में शिमला में हुआ था और यह इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, मृत्यु शैया पर शाहजहां नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं? ए राजा रवि वर्मा, बी अमृता शेरगिल, सी नंदलाल बसु और डी अवनींद्र नाथ टैगोर। सही उत्तर है डी। मृत्यु शैया पर शाहजहां भारत माता, शिक्षा, देवदासी, सूर्य पूजा, आलमगीर, लैला मजनू आदि जो प्रसिद्ध पेंटिंग है उसको अवनींद्र नाथ टैगोर ने बनाया था।
अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? ए ईवी हैवेल, बी बाबूराव सडवेडकर, सी लॉकवुड किपलिंग और डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना 1857 में हुई थी और इसके संस्थापक थे विलियम जेरी और इसके प्रथम प्रिंसिपल थे लॉकवुड किपलिंग थे। अगला प्रश्न है, हार्वेस्टर नामक मूर्ति के मूर्तिकार हैं? ए पिकासो, बी रामकिंकर, सी जया कोमेती, डी प्रमोद दास गुप्त। सही ऑप्शन है बी। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता रामकिंकर बैज हैं। रामकिंकर बैज की गणना आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रदूतों में की जाती है। अगला प्रश्न है, एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? ए नंदलाल बसु, बी कृष्णा रेड्डी, सी चंचल बनर्जी, डी मुकुल डे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है डी। एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति के रूप में परिचित कराने वाले कलाकार मुकुल डे हैं। एचिंग में धातु की प्लेट को चाकू से काटने के बजाय अम्ल डालकर एसिड डालकर गड्ढा बनाते हैं, इसलिए इसे अम्लांकन या एचिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, बोट्स ऑन पद्म किसके द्वारा निर्मित किया गया? ए अमृता शेरगिल, बी अनुपम सूद, सी रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती, डी जामिनी राय। सही उत्तर है सी। जल रंग वुडकट बोट्स ऑन द पद्म वर्ष 1936 में रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने बनाया था। रमेंद्रनाथ की गणना नंदलाल बोस के अग्रणी शिष्यों में की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से तांत्रिक कलाकार कौन हैं? ए मुकुल डे, बी प्रभाकर बर्वे, सी तैयब मेहता, डी जहांगीर सबावाला। तांत्रिक कलाकार प्रभाकर बर्वे हैं। 1961 से 65 तक इन्होंने वाराणसी में रहकर मानव हड्डियों और खोपड़ियों इत्यादि की चित्रकारी की थी। अगला प्रश्न है, एग ब्राइड नामक मूर्ति शिल्प की रचना किसने की थी? ए राघव कनेरिया ने, बी धनराज भगत ने, सी प्रमोद दास गुप्ता ने, डी बलबीर सिंह कट्ट। सही ऑप्शन है सी। एग ब्राइड नामक मूर्ति शिल्प प्रदोष दास गुप्ता की रचना है। अगला प्रश्न है, जख्म नामक शीर्षक कृति के रचयिता कौन है? ए रामकुमार, बी शांति दवे, सी सोमनाथ होर, डी बीसी सान्याल। सही उत्तर है सी। सोमनाथ होर ने बंगाल दुर्भिक्ष पर 1971 में जख्म नामक शीर्षक श्रृंखला की रचना की थी। इन चित्रों के माध्यम से बंगाल में जो अकाल पड़ा था उसकी भयावह और मार्मिक स्थिति को प्रदर्शित किया था। अगला प्रश्न है, अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? ए पी सुरेंद्र, बी सोमनाथ होर, सी रामकिंकर बैज, डी रामकुमार। सही उत्तर है सी। रामकिंकर बैज की प्रथम अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड है जो वर्ष 1940 में बनकर तैयार हुई थी और यह प्रतिमा उक्त माध्यम में इस सदी का पहला उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि वह कौन चित्रकार है जिसने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया? ए एफ एन सूजा, बी एस एच रजा, सी एम एफ हुसैन, डी के एच आरा। उत्तर है सी। मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? ए के जी सुब्रमण्यम, बी अकबर पद्मसी, सी के सी एस पनिक्कर, डी कृष्णा खन्ना। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है सी। के सी एस पनिक्कर की कला
पर मुख्य रूप से बंगाल स्कूल के विद्रोही कलाकार यामिनी राय, विनोद मुखर्जी तथा यूरोपीय कलाकार पाल क्ली की कला का प्रभाव पड़ा। इन्होंने आदम, हवा, ईसा, बसंत और बर्ड्स एंड सिंबल सीरीज इत्यादि कलाकृतियों का निर्माण किया और इनका जन्म केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी काले और सफ़ेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। ए नसरीन मोहम्मदी, बी नीलिमा शेख, सी मृणाली मुखर्जी और डी अनुपम सूद। सही ऑप्शन है ए। नसरीन मोहम्मदी ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके चित्र जटिल और किफ़ायती हैं जो काले और सफ़ेद रंग के साथ आकर्षित लगते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। ए अकबर पद्मसी, बी कृष्णा खन्ना, सी अंजू डोडिया और डी विनोद बिहारी मुखर्जी। सही ऑप्शन है डी। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन के छात्रावास की छत पर वीर भूमि के ग्रामीण जीवन को 1940 ईस्वी में चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। ए शारदा उकील, बी सुधीर खास्तगीन, सी मुकुल डे और डी ईश्वरी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है डी। ईश्वरी प्रसाद पटना शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई। ए अमृता शेरगिल के द्वारा, बी अमरनाथ सहगल, सी मोने, डी माने। क्वेश्चन नंबर 32 का सही ऑप्शन है सी। वाटर लिली तैल चित्रों की एक श्रृंखला है जिसे प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, इनर आई नामक वृत्त चित्र किस कलाकार के जीवन पर आधारित है। ए राम किंकर बैज, बी विनोद बिहारी मुखर्जी, सी एन.एस. बेंद्रे और डी बी.सी. सान्याल। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है बी। विनोद बिहारी मुखर्जी के नेत्रों की 1957 ईस्वी में शल्य चिकित्सा हुई जिसके कारण वे अपने नेत्रों की ज्योति खो बैठे। सत्यजीत रे ने उन पर वृत्त चित्र बनाया जिसे इनर आई शीर्षक दिया गया। अगला प्रश्न है, टू मैन इन बनारस नामक समलैंगिकता को दर्शाने वाले चित्र के रचनाकार का नाम बताइए। ए रविंद्र रेड्डी, बी भूपेंद्र खक्कर, सी जामिनी राय और डी एस.एच. रजा। क्वेश्चन नंबर 34 का सही ऑप्शन है बी। भूपेन खक्कर की पेंटिंग टू मैन इन बनारस समलैंगिकता को दर्शाती है। इस पेंटिंग में वे अपनी यौन भावनाओं को खुलकर प्रदर्शित करते हैं। यह पेंटिंग 1982 में बनकर तैयार हुई थी और खक्कर पहले ऐसे भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने अपनी कला के जरिए यौन इच्छाओं को स्वतंत्रतापूर्वक प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है, एशियाई कला की अवधारणा के जनक कौन थे। ए ई.वी. हैबल, बी भागनी निवेदिता, सी ए.के. कुमार स्वामी, डी कुकुजो ओकाकुरा। क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है डी। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत जापानी कलाकार कुकुजो ओकाकुरा ने की थी। ये जापान आर्ट इंस्टीट्यूट के संस्थापक भी थे। तो फिर मित्रों, आप अपने प्रश्नों को चेक कर लीजिए, कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, और अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा टाइम दीजिए और भी मेहनत से पढ़ते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो फिर आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई क्विज सीरीज को सॉल्व करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।